गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, हैव ए नाइस डे। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। मेरा नाम श्री है और मैं GSSB की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मैंने लिया 30 डेज़ का चैलेंज, जिसका आज थर्ड डे है और पिछले 2 दिन मेरे बहुत ही अच्छे से गए हैं। सो आज मैंने शुरू किया है हिंदी ग्रामर से। और हिंदी ग्रामर जो है मैं गौरव सिंह घाणेराव की चैनल गौरव ज्ञानधारा से कर रही हूँ। आज का जो टॉपिक है आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि हाउ टू प्रिपेयर DSSB एग्ज़ाम। जो बिगिनर्स हैं या फिर जिन्होंने पहले भी एग्ज़ाम दे दिए है, उन दोनों को ही मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि प्रिपरेशन करने का जो सही टाइम होता है वो वैकेंसी आने से पहले ही होता है। और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो पेपर है ये किस तरह का होता है और इसमें कौन से सब्जेक्ट आते हैं। जो PRT की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले देखिए, PRT, TGT, PGT, वैसे तो ये तीनों पेपर का जो कॉमन पेपर होता है जिसको हम बोलते हैं जनरल पेपर, वो सेम होता है और वो होता है 100 नंबर का, जिसमें 5 पार्ट होते हैं, जिसमें GK, GS, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ होते हैं और ये सब 20 मार्क्स के होते हैं। और जो सेकंड पेपर है वो सब्जेक्ट का होता है, जैसे TGT, PGT के लिए जो उनका जो ऑथेंटिक सब्जेक्ट है वो, और PRT में NIOS होता है और बाकी जो 10% जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं साइकोलॉजी से। ये जो पार्ट बी में जो PRT के लिए जो NIOS वाला जो सिलेबस है ये आपको गूगल पे इसकी PDF मिल जाएगी। तो देखिए, गूगल पे जो PDF है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। आप खुद अपने नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए जो लगभग 200-300 पेज में आप आराम से बना सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप जब खुद के नोट्स बनाते हैं तो लास्ट टाइम में हमें ये बहुत काम आते हैं और हमें हमारी लैंग्वेज भी समझ में आती है। तो लास्ट जब एग्ज़ाम का लास्ट टाइम जब होता है, जो 1 मंथ आप समझ लो, जिसमें हम रिवीजन करते हैं, तो उस वक्त हमें अपने बनाए हुए नोट्स जो हैं वही ज़्यादा सही लगते हैं और उससे हम ज़्यादा नंबर कवर कर सकते हैं। और स्ट्रेस भी इतना नहीं होता कि जब हमारे खुद के पास नोट्स होते हैं, हमारे खुद के होते हैं, तो हमें जब हम लिखते हैं तब भी हमें याद रहता है, फिर हम उसकी रिवीजन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रह जाता है। और PRT के लिए जो 11th-12th की साइकोलॉजी आती है वो आप NCERT की बुक से करिए। और एक बात और कहना चाहूँगी मैं यहाँ पे कि NCERT के लिए आप दूसरा कोई सप्लीमेंट यूज़ मत कीजिए। NCERT की जो बुक्स होती है 6 to 12th, बस आप वही पढ़िए क्योंकि वही एकदम सही होता है। अगर आप दूसरा सप्लीमेंट यूज़ करेंगे तो उसमें थोड़ा लैंग्वेज का भी फ़र्क आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप 6 to 12th जो NCERT है आप बेसिक से वही पढ़िए। PRT के लिए सबसे ज़रूरी है NIOS, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 90% सिलेबस जो होता है वो NIOS से ही होते हैं और 10% जो होता है वो साइकोलॉजी का। अब हम बात करते हैं TGT की। TGT के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो NCERT से ही आते हैं 8 to 10th से, लेकिन आप 6 to 10th तो पढ़ो ही पढ़ो और अगर हो सके तो 12th के ही पढ़ लो, क्योंकि NCERT से जितना हम कवर कर सकते हैं ना उतना हम किसी भी बुक से कवर नहीं कर सकते। और PCT के लिए जो लेवल होता है वो ग्रेजुएशन लेवल आ जाता है। तो आप NCERT तो पढ़ो ही, साथ साथ आप ग्रेजुएशन लेवल तक की प्रिपरेशन करो। और इसमें एक फ़ायदा ये होता है इंग्लिश और हिंदी ग्रामर वालों के लिए कि जो जनरल पेपर में हिंदी ग्रामर आती है वही हिंदी ग्रामर आपको सब्जेक्ट में मिल जाएगी। और इंग्लिश में भी सेम है कि जनरल पेपर में जो ग्रामर आती है वही आपको सब्जेक्ट में मिलेगी। तो ये हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए तो फ़ायदा है। देखिए, अभी वैकेंसीज आई नहीं है, अभी हमारे पास वक्त है। तो मैं हाउस वाइफ और वर्किंग और स्टूडेंट के लिए एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अभी से आप शुरू कर दीजिए पढ़ाई करना। अगर आप आज से भी 2 घंटे भी अगर आप पढ़ाई करोगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है कि आपने 2 घंटे पढ़ाई की है, क्योंकि जब वैकेंसीज आएगी और तब आपके पास कम टाइम होगा तब आप ये सोचोगे चलो मैंने तो पहले से शुरू कर दिया, तो मेरा इतना कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब मुझे यहाँ से यहाँ तक की तैयारी करनी है। आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। और देखिए, टाइम टेबल आप अपना खुद का बनाइए। जब हम खुद का टाइम टेबल बनाते हैं ना वही बेस्ट होता है, किसी को कंपेयर करके अपना टाइम टेबल मत बनाइए। एंड देन लास्ट सबसे ज़रूरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर।
जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे उतना ही आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और कौन से टॉपिक और कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब जब आप उनको सॉल्व करोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा टाइम देना है और कौन से में आपको कम टाइम देना है। तो जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिए। सो इसी के साथ मेरा डे प्लान कंप्लीट हो चुका है और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आज भी मैंने अच्छे से अपना डे प्लान कंप्लीट किया है और अब मैं तैयारी कर रही हूँ कल के लिए। तो देखिए, जब आप रात को ही एक टू डू लिस्ट बना के छोड़ते हो ना, तो वो भी आपके लिए बेनिफिट है कि आपको सुबह सुबह सोचना नहीं पड़ता कि अब मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो आज मैं रात को ही टू डू लिस्ट बना के छोड़ रही हूँ ताकि अब जब सुबह उठूँगी तो सिर्फ इसको देखना है और बस लग जाना अपनी पढ़ाई पे। उम्मीद है कि आपने भी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है, और अगर नहीं की है तो अभी से आप शुरू कर दीजिए क्योंकि अब वैकेंसी में ज़्यादा टाइम नहीं है, वैकेंसीज भी आने ही वाली है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत मोटिवेट करती है और आपको अच्छे लगते हैं मेरी वीडियोस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए ताकि उससे मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए नेक्स्ट व्लॉग में और अच्छे कंटेंट लेके आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।